महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। महाकुंभ जो है वैसे तो अर्धकुंभ होता है 6 वर्ष पर और पूर्ण कुंभ होता है 12 वर्ष, और इसका जो है महाकुंभ जो होता है वो होता है 144 वर्ष के बाद, जिसको पूर्ण महाकुंभ बोलते हैं। महाकुंभ 12 वर्ष पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। इसको आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ का आयोजन मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है इस्लाम, हिंदू, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म से संबंधित है ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, महाकुंभ का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पर जो है ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, पुराण। तो सबसे पहले जो है पहला ऐतिहासिक उल्लेख जो है हमको महाभारत में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, महाभारत। तो महाभारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ मेला किन 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है? महाकुंभ मेला जो है किन 4 स्थानों पर किया जाता है आयोजित? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। तो ये बी हो गया। और तीसरा में गया है पटन, द्वारका, गंगोत्री, वाराणसी। डी है उज्जैन, काशी, नासिक, ऋषिकेश। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। बी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, ये होगा। महाकुंभ का मेला इन 4 स्थान पर लगता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह के संयोग से महाकुंभ मेले की तिथियां निर्धारित होती है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, गुरु ग्रह, बुध ग्रह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह यानी गुरु ग्रह। तो इसी के संयोग से जो है महाकुंभ मेला की तिथियां फाइनल होती है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किस नदी के संगम पर होती है? तो यहाँ पर दिया गया है गंगा गोमती, गंगा सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा गंडक। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गंगा यमुना सरस्वती। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ मेले का धार्मिक महत्व किस पुरानी ग्रंथ में जुड़ा हुआ है? पुरानी ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है समुद्र ग्रंथ, महाभारत, युद्ध, रामायण, गंगा अवतरण। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से जो है इसका जो है जुड़ा हुआ है संबंध या महत्व। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ के दौरान मुख्य स्नान दिवस को क्या कहा जाता है? मुख्य स्नान दिवस जो होता है उसको क्या कहा जाता है महाकुंभ के दौरान? तो यहाँ पर दिया गया है माघ स्नान, पौष स्नान, अमावस्या स्नान, शाही स्नान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शाही स्नान। शाही स्नान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ में सबसे बड़ी भीड़ किस दिन में देखी जाती है? यहाँ पर पूर्णिमा के दिन, मकर संक्रांति, शाही स्नान, एकादशी। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाही स्नान के दिन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है।
अगला प्रश्न हमारा है, महाकुंभ का आयोजन सबसे पहले कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन 300 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी ज्ञात नहीं। तो इसका सही आंसर जो है अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है कब से ये महाकुंभ आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ में किस प्रकार के साधु विशेष आकर्षण होते हैं? किस प्रकार के साधु विशेष आकर्षण होते हैं? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नागा, वैष्णव साधु, सिद्ध साधु, अघोरी साधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागा साधु। नागा साधु का जो है महाकुंभ में सबसे ज्यादा देखा जाता है विशेषकर आकर्षण। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ में संगम स्थल को क्या कहा जाता है? संगम स्थल को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है त्रिवेणी, पंचवेणी, सप्तवेणी, सप्तधरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेणी। त्रिवेणी कहा जाता है इसको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाकुंभ में प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या था? महाकुंभ में प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है काशी, इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयाग, अवंतिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग। प्रयाग है प्रयागराज का नाम, जो प्राचीन नाम है, तो ये है प्रयाग। अगला प्रश्न है, महाकुंभ का आयोजन उज्जैन में किस नदी के किनारे होता है? उज्जैन में जो महाकुंभ लगता है तो वहां पर किस नदी के किनारे ये लगता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा और गोदावरी। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ये हो जाएगा इसका क्षिप्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाकुंभ के दौरान कौन सी व्रत परंपरा महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इस यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कार्तिक व्रत, माघ व्रत, चैत्र व्रत, श्रावण व्रत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माघ व्रत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। माघ व्रत जो होता है ये महाकुंभ के दौरान इस व्रत की परंपरा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकुंभ के आयोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? महाकुंभ के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है धार्मिक विभाग, कुंभ प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय साधु संघ, राज्य सरकार। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुंभ प्रबंधन समिति। कुंभ प्रबंधन समिति है, यही होते हैं संस्था के जिम्मेदार। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ में गंगा नदी का पौराणिक महत्व किस देवी से जुड़ा है? तो यहाँ पर पार्वती, सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी किस देवी से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। सही आंसर गंगा से जुड़ी हुई है, गंगा देवी से। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ में साधुओं द्वारा ध्वज फहराने की परंपरा का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन में दिया गया है विजय का प्रतीक, धर्म प्रचार, आध्यात्मिकता का प्रतीक, युद्ध की घोषणा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक का प्रतीक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ मेले में कौन सा अनुष्ठान महत्वपूर्ण माना जाता है? कौन सा अनुष्ठान जो है महत्वपूर्ण माना जाता है महाकुंभ मेला में? तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है यज्ञ, दान, स्नान, व्रत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्नान। स्नान इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी अनुष्ठान को जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, महाकुंभ मेले के दौरान
कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण संयोग बनाता है? कौन सा ग्रह जो है महत्वपूर्ण संयोग बनाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सूर्य, गुरु और शुक्र, चंद्र और मंगल, गुरु और चंद्र, शनि और सूर्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है गुरु और शुक्र। इन्हीं तो दो ग्रहों के संयोग का जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल जरूर करें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।